Very good morning, students. Today, I once again welcome all of you in the classes of New Rajasthan Public School. In previous lecture, I taught you the lesson, the thief story, and we had discussed about Hari Singh and Anil. How Hari Singh uh, tried to enter into Anil's house, and how he could get success in to enter in अनिल्स हाउस। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से हरि सिंह ने प्रयास किए थे, कोशिश की थी, कितना नाटक किया था, कितना ड्रामा किया था, कितना झूठ बोला था। किसने? हरि सिंह ने। कहाँ जाने के लिए? अनिल के पास एंट्री लेने के लिए, ताकि वो अपने पर्पस, ताकि अपने उद्देश्य में क्या हो सके, वो सक्सेस हो सके। सो डेट ही कुड गेट हिज पर्पस इन चीटिंग, ताकि वो क्या कर सके, अपना पर्पस पूरा कर सके। काय के अंदर? चोरी के अंदर। तो अब वहां पे उसको एंट्री मिल चुकी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, और कितने झूठ बोलेगा और कितना धोखा देता है। किसको? अनिल को। कौन? हरि सिंह। तो ये सब जानने के लिए हम आगे पढ़ेंगे। आप अपनी बुक निकालिए, रिजोल्यूशन, पेंसिल लीजिए, एंड स्टार्ट विथ पेंसिल, एंड बी सिंसियर, अटेंटिव, एंड बी ऑनेस्ट विद योर स्टडी। तो आपको बिल्कुल सिंसियर होके स्टडी करना है, एक एक वर्ड समझना है। मैं एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, और हर लाइन आपको क्लियर करूंगा। तो आप लोग क्या करें, उसको दोहराएं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने भी मेरे बाद में घर पे एक बार क्या किया होगा, रीडिंग की होगी, आपने अच्छे से स्टडी किया होगा, कहानी को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर जब तक आपने इस स्टोरी को ध्यान से नहीं समझोगे, क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे। इसलिए आप क्या करें, ध्यान से इसको समझते रहिए। प्रत्येक आंसर आपको बुक में ही मिलेगा। तो लेट्स कम स्टूडेंट्स, प्रोसीड नाउ, स्टार्ट। सुनिएगा, हम पेज नंबर फर्स्ट में हैं, और पेज नंबर फर्स्ट में कहाँ है? लास्ट पैराग्राफ में, ठीक है। तो सुनिए, listen students and try to understand in better way, so that you can achieve a good command in this story, and you can write every answer of any question. Now let's come. Later, बाद में, he petted me, ही पेटेड मी, उसने थपथपाया, ठीक है ना, उसने थपथपाया मुझे, ऑन माई, ऑन द हेड, मेरे सिर से। मतलब उसने मेरे सिर को थपथपाया। और पेटेड मीन्स थपथपाना, अंडरलाइन करना, पेटेड थपथपाना, PATTED, पेटेड मीन्स थपथपाना, थप थपाना, थप थपाना, ठीक है ना। तो मतलब जब कोई शाबाशी देता है थपथपाते हैं, जब कोई सांत्वना देता है थपथपाते हैं। तो वहां पे पेटेड, यहाँ पे पेटेड कर रहा है, कौन कर रहा है? अनिल कर रहा है। तो लेटर, बाद में, ही पेटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सिर को क्या किया? थपथपाया। एंड सेड, और उसने कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखना, ही वुड टीच मी। अब देखो यहाँ पे ही आ रहा है, और ही के बाद में, बुक में देखना स्टूडेंट्स, ही आ रहा है, और ही के बाद में एपोस्ट्रोफी कोमा है, और यहाँ पे डी लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो डी है, इसे हम वुड मानेंगे, ठीक है ना। और फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म आती तो इस डी को क्या मानते हैं? हेड मानते हैं हम। तो सुनना, ही वो टीच मी, वह मुझे पढ़ना सिखाएगा, सॉरी, वह मुझे सिखाएगा, ही वुड टीच मी, वह मुझे सिखाएगा, टू कुक, कि भोजन कैसे पकाते हैं। कौन सिखाएगा? अनिल सिखाएगा। तो अनिल वुड टीच मी टू कुक, अनिल मुझे पकाना सिखाएगा। तो अनिल उसे सांत्वना दे रहा है थपथपाते हुए, कोई बात नहीं हरि सिंह, मैं आपको पकाना सिखाऊंगा भोजन, ठीक है। ही ऑल्सो टॉट मी, उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे ये भी सिखाया, टू राइट माई नेम, उसने मेरा नाम लिखना भी सिखाया मुझे। आ रहा है देखो, ही ऑल्सो टॉट मी, उसने मुझे ये भी सिखाया, टू राइट माई नेम, मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड, उसने कहा, ही वुड सून टीच मी, वह मुझे शीघ्र सिखाएगा। सून मीन्स शीघ्र, जल्द।
ही वुड soon टीच मी, वह मुझे जल्दी ही सिखाएगा, टू राइट लिखना, होल सेंटेंसेस पूरे वाक्य लिखना भी मुझे सिखाएगा। मतलब उसे पढ़ना लिखना सिखा रहा है, उसने नाम लिखना सिखा दिया, उसने भोजन बनाना सिखा दिया, अब उसे क्या सिखाएगा, पूरे सेंटेंस लिखना सिखाएगा। किसको? हरि सिंह को। देखो हरि सिंह आया है एक रॉन्ग पर्पज के लिए, ठीक है ना, और अनिल उस पे उसको क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से उसे पढ़ा लिखा रहा है, उसको मतलब ऐसे वर्क सिखा रहा है जो कोई नहीं सिखा पाया उसे आज तक। ठीक है, तो सुनना क्या बोल रहा है, उसने मुझे नाम लिखना सिखा दिया, लेकिन मुझे बाद में क्या सिखाएगा, वो पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा, एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। नंबर्स मीन्स संख्याएं, और ऐड मीन्स जोड़ना, तो मुझे संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। कौन सिखाएगा? अनिल सिखाएगा। किसको? हरि सिंह को। आई वॉज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल को अंडरलाइन करें, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी, GRATE, ग्रेटफुल, आभारी, आभारी, ग्रेटफुल मीन्स होता है आभारी। वो मुझे क्या, मैं उसका आभारी हूँ। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका क्या था, आभारी था। ठीक है, आगे ना, आई न्यू, मैं जानता था, डेट की, देखो बहुत अच्छी बात बोल रहा है यहाँ पे, ये चोर बोल रहा है, बहुत अच्छी बात बोल रहा है। क्या? आई न्यू, में जानता था, डेट की, वंस आई कुड राइट, यदि एक बार मैं लिखना सीख गया, वंस आई कुड राइट, यदि मैं एक बार लिखना सीख गया, लाइक एन एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित आदमी की तरह। वंस आई कुड राइट, यदि मैं एक बार लिखने लग गया, लाइक एन एजुकेटेड, एक शिक्षित मैन, आदमी की तरह, देयर वुड बी नो लिमिट, देयर वुड बी नो लिमिट, कोई सीमा नहीं होगी, देयर वुड बी नो लिमिट, कोई सीमा नहीं होगी, टू वॉट आई कुड अचीव, कि मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं, उसकी कोई सीमा नहीं होगी। फिर सुनना, देयर वुड बी नो लिमिट, कोई सीमा नहीं होगी, टू वॉट, उस चीज की, आई कुड अचीव, जो मैं प्राप्त कर सकता हूं। जब मैं एक बार पढ़ना लिखना सीख गया, तो मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं, उसे कोई सीमा नहीं होगी। ये कौन सोच रहा है? हरि सिंह सोच रहा है। देखो बहुत अच्छी बात सोच रहा है, यदि आदमी कोई पढ़ लिख जाता है, अच्छे काम सीख लेता है, तो वो क्या कर सकता है दुनिया में, कुछ भी क्या कर सकता है, पॉसिबल जो चीज होती है, इम्पॉसिबल चीज होती है, वो क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। क्या करके? पढ़ लिख कर। ठीक है ना, वो अच्छी इनकम कर सकता है, क्या करके? पढ़ लिख कर, और अपना जीवन अच्छा बना सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट पेज हो गया है। आई होप यू हैव गोट all the sentences very carefully and you have understood every line and every word from this page. And listen students, proceed, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़े और अंडरलाइन भी कर लेना इस पैराग्राफ को पूरा। ठीक है, अंडरलाइन भी कर लेना। तो सुनना आगे। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट, ये बहुत अच्छा था। क्वाइट प्लीजेंट, ये बहुत अच्छा लग रहा था। क्वाइट प्लीजेंट, बहुत अच्छा लगना। वर्किंग, कार्य, वर्किंग फॉर, कार्य करते हुए, किसके लिए कार्य करते हुए? अनिल के लिए कार्य करते हुए। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट, ये बहुत अच्छा लग रहा था। वर्किंग, कार्य करते हुए, फॉर अनिल, किसके लिए कार्य करते हुए? अनिल के लिए कार्य करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा तो लगेगा ना, क्योंकि उसे क्या मिल रहा है, वो सारे अवसर मिल रहे हैं, वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो उसे और दूसरे नहीं दे पा रहे थे। ठीक है ना, तो सुनना, अब उसे अच्छा क्यों लग रहा है अनिल के साथ काम करते हुए, तो सुनना क्यों अच्छा लग रहा है। आप जानते हो एक चोर को क्या चाहिए, ठीक है ना, तो सुनना। आई मेड टी, मैंने चाय बनाई। इन द मॉर्निंग, क्या? मैंने चाय बनाई इन द मॉर्निंग, कब बनाई? सुबह। एंड देन, और फिर, वुड टेक माई टाइम बाइंग, एंड देन, और फिर, आई मेड द टी, मैं चाय बनाता था, आई मेड टी, में चाय बनाता था, इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, एंड देन, और फिर, वुड टेक माई टाइम, और मेरा समय व्यतीत होता था, मेरा समय खर्च हो जाता था। ठीक है ना, बाइंग, खरीदने में, क्या खरीदने में? द डे सप्लाईज, जो
डेली रूटीन दैनिक कार्य की जो सामान है उनमें खरीदने मेरा समय समाप्त हो जाया करता था, ठीक है ना। डेली सप्लाई मीन्स दिन के मतलब दैनिक जीवन के सामान, सप्लाईज सामान, ठीक है। तो सुनना, एंड देन और फिर वुड टेक माई टाइम, और मेरा समय व्यतीत हो जाता था, मेरा समय निकल जाया करता था बाइंग खरीदने में, क्या खरीदने में, द डे सप्लाईज मतलब दैनिक जीवन में काम आने वाले सामानों को खरीदने में मेरा समय निकल जाया करता था। यूजुअली यूजुअली अक्सर अक्सर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ making a profit of a sorry making a profit of about a rupee a day, जब भी मैं सप्लाईज खरीदता था तो मेरा प्रॉफिट होता था, मेरा लाभ होता था एक दिन में कितना, 1 रुपया। तो सुनना, एक दिन में मैं 1 रुपया कमा लिया करता था। कौन बोल रहा है, ये हरि सिंह बोल रहा है। यूजुअली अक्सर, मेकिंग अ प्रॉफिट मुझे एक फायदा होता था, ऑफ अबाउट लगभग कितने रुपए का, 1 रुपए का, ए डे एक दिन में। समझ आ गया। आई थिंक मैं सोचता हूँ, ही न्यू अनिल जानता था, ये ही किसके लिए आ रहा है, अनिल के लिए। ही न्यू मैं जानता था, आई मेड अ लिटिल मनी कि मैं थोड़ा पैसा बचा रहा हूँ, थोड़ा धन बचा रहा हूँ, दिस वे इस प्रकार, बट ही डिडंट सीम्स टू माइंड लेकिन ऐसा लगता है, बट ही डिडंट सीम्स टू माइंड ऐसा लगता है कि उसे कोई कुछ मालूम ही नहीं है। किसको मालूम नहीं है, अनिल को मालूम ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। देखो दोबारा सुनना फिर से। आई थिंक मैं सोचता हूँ, ही न्यू वह जानता था इस बात को, आई मेड अ लिटिल मनी कि मैं थोड़ा बहुत पैसा बचा रहा हूँ, दिस वे इस तरीके में, बट लेकिन ही डिड नॉट सीम्स टू माइंड लेकिन उसने क्या नहीं करा, इस बात का मतलब उसे पता ही नहीं था कि मैं इस प्रकार से पैसे बचा रहा हूँ। ये कौन सोच रहा है, हरि सिंह सोच रहा है। तो इस पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अनिल मेड मनी, अनिल क्या किया करता था, धन कमाया करता था, बाय फिट्स एंड स्टार्स दिन रात मेहनत करके। अंडरलाइन कर लेना, ये वो है इडियम है, अनिल मेड मनी, अनिल धन कमाया करता था, बाय फिट्स एंड स्टार्स दिन रात मेहनत करके। अब सुनना, कठिन परिश्रम करके। ही वुड बोरो 1 वीक, वह एक सप्ताह के लिए उधार लेता था। 1 वीक, एक सप्ताह के लिए बोरो मीन्स उधार लेना, बोरो BORR और डब्ल्यू, बोरो मीन्स उधार लेना, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और आएगा, लैंड उधार देना, उधार देना, ठीक है। तो सुनना आगे क्या बोल रहा है राइटर यहाँ पे, अनिल सॉरी ही वुड बोरो 1 वीक, वह एक सप्ताह के लिए उधार लेता था, ठीक है। और क्या क्या करता था, लेंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह उधार दे दिया करता था। मतलब एक सप्ताह के लिए तो उधार लेता था और एक सप्ताह उधार देता था, तो दोनों ही काम किया करता था कौन, अनिल। आगे देखना, ही केप्ट वरिंग, अब ये हरि सिंह बता रहा है किसके बारे में, अनिल के बारे में। सुनना, ही केप्ट वरिंग, वो क्या कर रहा था, चिंता कर रहा था। केप्ट मतलब लगातार, केप्ट मीन्स लगातार, और वरिंग मतलब चिंता करना, ठीक है। तो ही केप्ट वरिंग, वह लगातार चिंता कर रहा था। किसके बारे में चिंता कर रहा था, अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, किसके लिए, अपने अगले चेक के लिए। चेक जानते हो ना, जो बैंक में लगाते हैं पैसे लेने के लिए, या कोई देता है अपने को पैसे लेने के, ये चेक मतलब कुछ उसे धनराशि मिलने वाली थी चेक के द्वारा, तो वो उस चेक के बारे में लगातार चिंता कर रहा था कि मुझे वो चेक कब मिलेगा, वो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कौन कर रहा था, अनिल। और ये बात को बता रहे हैं हमें हरि सिंह। तो सुनना आगे, बट लेकिन, एज सुन एज लेकिन जैसे ही, बट एज सुन एज लेकिन जैसे ही, इट अराइव
ये आएगा, ये इट किसके लिए आया, चेक के लिए। लेकिन एज सुन एज जैसे ही ये अराइव पहुंचा, जैसे ये पहुंचाएगा कौन, चेक, ही वुड गो आउट, वह चला जाएगा, ही वुड गो आउट, वह चला जाएगा, एंड सेलिब्रेट, और क्या करेगा, जश्न मनाएगा, ठीक है। इट सीम्स, ये कौन सोच रहा है, हरी सिंह सोच रहा है कि जैसे उसके पास चेक आएगा ना तो अनिल जश्न मनाने के लिए निकल जाएगा, मतलब पूरे पैसे उड़ा देगा, कौन, अनिल। ये किसकी ओपिनियन है, ये किसकी ओपिनियन है, हरी सिंह की ओपिनियन है, किसके बारे में, अनिल के बारे में, किसको लेकर, चेक को लेकर, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या ऐसा ही करने वाला है अनिल, ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू थिंकिंग ऑफ हरी सिंह। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, फिर देखना, इट सीम्स, ऐसा लगता है, इट सीम्स ऐसा लगता है, ही रोट फॉर मैगजीन, वह पत्रिकाओं के लिए लेख लिखता है, ही रोट, वह लिखता है, फॉर मैगजीन, मतलब मैगजीन मीन्स पत्रिकाएं, पत्रिकाएं होती है छोटी छोटी आती हैं बुक के रूप में, तो उसके लिए वो लिखता है, ठीक है ना। तो सुनना आगे, एक किवी वे, ये अजीबो गरीब तरीका था, किवी, किवी मीन्स होता है अजीबो गरीब। तो देखना स्टूडेंट्स, किवी मीन्स क्या है, क्यू यू डबल ई आर, क्यू मीन्स होता है अजीबो गरीब या विचित्र, अजीबो गरीब, अजीबो, आप तो विचित्र कर लेना अच्छा रहेगा, विचित्र, हाँ। तो विचित्र तरीका था, अजीबो गरीब तरीका था क्या करने का, इनकम करने का, टू मेक अ लिविंग, आजीविका कमाने का, लिविंग मीन्स आजीविका, LIVING, लिविंग, आजीविका, आजीविका। तो ये उसका आजीविका कमाने का क्या था, एक अजीबोगरीब तरीका था। ये कौन सोच रहा है, हरी सिंह, कि वह क्या करता था, मैगजीन्स के लिए लिखता था, और मैगजीन्स को लिखने के बाद में वो इनकम कमाया करता था, लिविंग, आजीविका कमाया करता था। कौन कमाया करता था, अनिल। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लग रहा है। तो ये जो मेथड है इनकम करने का, हरी सिंह को क्या लग रहा है, अजीबोगरीब लग रहा है, वो आश्चर्य में है कि मैगजीन्स लिखकर कैसे कमाया जा सकता है, वो आश्चर्य में, कौन, हरी सिंह, क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो जानता नहीं था इस प्रोफेशन के बारे में, तो उसे आश्चर्य हो रहा है कि मैगजीन लिखने पर वो कैसे कमा सकता है, ठीक है। तो सुनिए आगे, इवनिंग, एक शाम को, ही केम होम, वह घर आया, विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, मतलब एक छोटा बंडल था उसके पास, और उसमें क्या थे, नोट रखे हुए थे। नोट जानते हो ना, 500 का नोट, 2000 का नोट, 100 रुपए का नोट, तो एक बंडल था नोट का, ठीक है। किसके हाथों में, अनिल के हाथों में। फिर सुनना, वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम होम, वह घर आया, विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक नोटों के छोटे बंडल के साथ घर पर आया, सेइंग, और कह रहा था, और कह रहा था, ही हैड जस्ट, उसने अभी अभी, सोल्ड, जस्ट मीन्स अभी अभी, सोल्ड, बेच दिए है, ए बुक, एक किताब, टू अ पब्लिशर, किसको बेच दिए किताब, एक पब्लिशर को बेच दिए, एक प्रकाशक को उसने अपनी किताब बेच दी है। प्रकाशक जानते हो ना, जो किताबें छापता है, ठीक है ना, और उनसे इनकम करता है। तो अनिल यहाँ पे क्या था, राइटर, ठीक है। तो अनिल ने अपनी किताब बेच दी पब्लिशर को, ठीक है। और उसने क्या लिया, उससे भी क्या कमाया, उसने कुछ रुपए कमाए, और रुपए क्या कहाँ लेकर आया है, अपने घर पर लेकर आया है। तो सुनना आगे फिर से, देखो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ चुका है, किसको भड़काने के लिए, हरि सिंह को भड़काने के लिए, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, बंडल ऑफ नोट्स, नोटों का गट्ठर आ चुका था। अब हरि सिंह से रहा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये उसके लिए क्या हो जाएगा, वो तिलमिला जाएगा बहुत भयंकर रूप से। तो यही है, ठीक है ना। तो सुनना, यदि 10 दिन से कोई भूखा व्यक्ति है, उसके सामने रोटी रख दे, तो वो बहुत तड़पता है, क्या क्या करने के लिए, उस खाने के लिए। ऐसे ही हरि सिंह को भी बहुत दिन हो गए थे क्या किए हुए, चोरी किए हुए। अब यहाँ पे क्या आ गया उसके लिए, नोट दिख गए उसको, अब वो तड़प रहा है भयंकर रूप से। देखते हैं क्या हो रहा है आगे।
एट नाइट, रात को, आई सा, मैंने उससे देखा, टक, टक मीन्स रखते हुए, टक, टी यू सी के, टी यू सी के, टक मीन्स रखते हुए, टक मीन्स रखते हुए, ठीक है ना। तो ध्यान सुनना, क्या है, ठीक है। एट नाइट, रात को, ऐसा ही मैंने उसे देखा, टक द मनी, उस धन को रखते हुए, अंडर द मेट्रेस, मेट्रेस मीन्स होता है गद्दा, गद्दा जिसके ऊपर पलंग के ऊपर बिछाया जाता है, उसके ऊपर लोग सोते हैं, मेट्रेस, मेट्रेस, ठीक है ना। तो टक मीन्स रखना, मैंने उसको क्या किया, गद्दे के नीचे वो धन रखते हुए देख लिया, कब देख लिया, रात को, ठीक है। तो आगे देखना क्या होता है आगे, ठीक है ना, पैराग्राफ ध्यान से क्या करना, समझना, ठीक है। आई हैड बीन वर्किंग, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम कर रहा था, ऑलमोस्ट अ मंथ, और लगभग लगभग काम करते मुझे कितने दिन हो गए थे, एक महीना हो गया था, ऑलमोस्ट लगभग लगभग मुझे काम करते अनिल के लिए कितना महीना हो गया था, एक महीना। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, और चोरी के अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, और ऑन द शॉपिंग, और इसके साथ साथ मैं जब भी खरीदारी करने के लिए जाता था तो वहां पे चीटिंग करता था, चोरी करता था। तो ध्यान समझे, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए कार्य कर रहा था, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मतलब लगभग एक महीने से, एंड अपार्ट फ्रॉम, और इसके साथ साथ चिटिंग, चोरी भी कर रहा था, ऑन द शॉपिंग, खरीदारी पर। कितना रुपया बचाया करता था, 1 रुपया, जब भी ये क्या करना जाता था, खरीदारी करने के लिए जाया करता था। तो ध्यान रखना आगे, had not done anything in my, had not done anything, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया था, सुनना, had not done anything, मैंने कुछ नहीं किया था, in my line of work, मेरे कार्य के क्षेत्र में मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस 1 रुपये तो बचा रहा था, इससे ज्यादा क्या कर रहा था, और काम बहुत कर रहा था। ये कौन बोल रहा है, हरी सिंह अपने आप बोल रहा है कि मुझे काम करते करते 1 महीना हो गया है, बस खरीदारी में ही चोरी करता हूँ, और इसके अलावा मैंने अपने चोरी के प्रोफेशन में, इन द लाइन ऑफ माय वर्क, मेरे चोरी के प्रोफेशन में, मेरे चोरी के क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया, एंड हैड डन नथिंग एनीथिंग, ठीक है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, इन माय लाइन ऑफ वर्क, मेरे प्रोफेशन में, मतलब उसे बड़ा हाथ मारना था, बड़ी चोरी करनी थी, छोटी मोटी चोरी कर रहा था, 1 1 रुपया रोजाना। तो सुनना, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, अंडरलाइन कर लेना, पूरा पैराग्राफ आएगा आंसर, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास प्रत्येक अवसर था, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के लिए मेरे पास क्या था, अवसर था बहुत सारा, प्रत्येक बार। अनिल हैड गिवन मी, अनिल ने मुझे दे दी थी, क्या दे दी थी, एक की, एक चाबी, टू द डोर, किसकी, दरवाजे की, ठीक है ना, बुक में ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स, अनिल हैड गिवन मी अ की, अनिल ने मुझे एक चाबी दे दी थी, टू द डोर, दरवाजे की, एंड आई कुड कम, और मैं आ सकता था, एंड गो, और मैं जा सकता था, एज आई प्लीज, जब मेरी इच्छा हो, प्लीज मीन्स आप इच्छा होना, मतलब अनिल ने मुझे एक कमरे की चाबी दे दी थी, डुप्लीकेट चाबी, जिसके द्वारा मैं कभी भी आ जा सकता था, आ भी सकता था और जा भी सकता था, इतना विश्वास कर लिया था, किसने, अनिल ने मुझ पर। कौन बोल रहा है, हरी सिंह। तो फिर सुनना, अनिल हैड गिवन मी अ की, अनिल ने मुझे एक चाबी दे दी थी, टू द डोर, दरवाजे की, एंड कुड, आई कुड कम, मैं आ सकता था, एंड गो, जा सकता था, एज आई प्लीज, जब भी मेरी इच्छा हुआ करती थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वो सबसे ज्यादा विश्वास के लायक व्यक्ति था, आई हैड एवर मेट, इससे पहले मैं ऐसे व्यक्ति से मिला ही नहीं था, इतना विश्वसनीय व्यक्ति से मैं आज तक पहले मिला ही नहीं था, जितना कौन था, अनिल था, मतलब अनिल जितना विश्वास करने वाला व्यक्ति, मतलब मुझे आज तक मिला ही नहीं, ठीक है ना, जितने भी लोगों से मिला उतना विश्वास मुझ पर किसी ने नहीं किया, जितना कौन कर रहा है, अनिल कर रहा है। तो फिर से सुनिए,
ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, अंडरलाइन कर लेना, पैराग्राफ क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था। आई हैड एवर मेड, जितने भी लोगों से मैं अब तक मिला था उनमें से ज्यादा व्यक्ति विश्वास करने वाला यही था मुझ पर। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे देखिए, एंड डेट इज वाई, और यही कारण है, और यही कारण है, इट वॉज सो डिफिकल्ट, बहुत कठिन हो रहा है, टू रोब हिम, उसे लूटना, बहुत कठिन हो रहा है मेरे लिए उसे लूटना। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे एहसान कर देता है ना, तो उसको मारना, उससे उससे धोखा करना, उसके साथ चोरी करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके एहसान हमें बार बार याद आते हैं, ठीक है ना। तो यही किसके साथ हो रहा है यहाँ पे, हरि सिंह के साथ भी हो रहा है। तो वो बोल रहा है मनी मन में, वो सोच रहा है मनी मन में कि उसे लूटना बहुत क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। रोब मीन्स लूटना। तो एंड डेट एंड ओ डेट इज वाई, यही कारण है, इट वाज सो डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन हो गया था, टू रोब हिम, उसे लूटना। इट्स इजी, ये आसान होता है, टू रोब, लूटना, ए ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना आसान होता है। बिकॉज, क्योंकि ही कैन अफोर्ड, क्योंकि वह अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि वह सहन कर सकता है, टू बी रोब्ड, क्या सहन कर सकता है, अपने आप को लुटवाना सहन कर सकता है। कौन सा व्यक्ति, लालची व्यक्ति। अंडरलाइन करना, इसकी थिंकिंग आ रही है, किसकी थिंकिंग आ रही है, हरि सिंह की। तो हरि सिंह क्या सोच रहा है, एक लालची आदमी को लूटना बहुत आसान है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। क्या सहन कर सकता है, लुटना सहन कर सकता है। कौन, एक लालची आदमी, एक ग्रेडी मैन। सेमीकोलन आ रहा है, थोड़ा गेप लेते हैं, जब भी सेमीकोलन थोड़ा गेप लेते हैं, जैसे कैसे पढ़ेंगे, इट्स इजी टू रोब अ पर्सन, फिर से पढ़िएगा, इट इज easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये कौन सोच रहा है, हरि सिंह सोच रहा है, किसके बारे में, अनिल के बारे में। तो सुनिएगा, समटाइम्स, कभी कभी, ही डजंट इवन नोटिस, कभी कभी तो वो क्या नहीं करता, समटाइम्स मतलब कई बार, तो ठीक है ना। ही डजंट इवन नोटिस, वह ये भी ध्यान नहीं देता, यहां तक भी ध्यान नहीं देता, ही हैज बीन रॉब, की उसे लूट लिया गया है, एंड टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क, एंड टेक्स ऑल द प्लीजर, और वह सारी खुशियां लेता था, आउट ऑफ द वर्क, ये कार्य करके, ठीक है। यहाँ तक ये विचार आ रहे हैं, किसके विचार आ रहे हैं, हरि सिंह के विचार आ रहे हैं कि अनिल बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था, ठीक है ना, उससे लूटना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वह इतना भोला भाला था कि रोजाना उसे लूटा जा रहा है, फिर भी उसको मतलब उसे मालूम नहीं था, वो अपने में मगन रहता है। तो हरि सिंह के लिए बहुत ज्यादा क्या हो रही है, समस्या हो रही है कि मैं कैसे लूट लूं, कैसे इसके साथ धोखा कर लूं, कैसे इसके साथ चोरी कर लूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो चोर है, कई बार उसने चोरियां भी कर ली, ठीक है, और कई बार धोखा भी कर लिया, नाम भी चेंज कर लिया, लेकिन अब तक उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था, कैसा, अनिल जैसा। अगर पहले ही उसे अनिल जैसा व्यक्ति मिल जाता तो शायद हो सकता था हरि सिंह पहले ही चेंज हो जाता। तो देखते हैं अनिल भी कामयाब हो पाता है, नहीं कामयाब हो पाता किसको चेंज करने में, हरि सिंह को चेंज करने में। चोर को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, बस इस बात का आप ध्यान रखना। तो सुनना ध्यान से, आगे क्या बोल रहा है, वेल, अच्छा, इस टाइम, ये समय आ गया है, आई डिड सम रियल वर्क, कि मैं क्या करूंगा, अब मेरा वास्तविक कार्य करूंगा, कि अब समय आ गया है कि मैं अपना क्या करूंगा, अपना वास्तविक कार्य करूंगा। कौन बोल रहा है, हरि सिंह बोल रहा है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया, मैंने अपने आप को कहा, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, क्या कहा,
आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैंने आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैंने मतलब मैंने अभ्यास भी नहीं किया है, मतलब मैं चोरी के अभ्यास से दूर हो गया हूं। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, मैं चोरी के अभ्यास से दूर हो गया हूं। ठीक है, आगे सुनना। एंड और इफ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं अब ये धन नहीं लेता हूं, ये केवल थिंकिंग, ये सोच किसकी है, हरि सिंह की है। इफ आई डोंट टेक द मनी, अब यदि मैं पैसा नहीं लेता हूं, ये धन नहीं लेता हूं, ही विल, ये डबल एल है यहाँ पे, हिल, इसे हिल बोलेंगे, सुनना कैसे, एच, ठीक है ना, एच हिल बोलेंगे, एच ई डबल एल, ये एपोस्ट्रोफी कोमा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, इसका ही विल आ रहा होगा। तो जब शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो डबल, इसको डब्लू और आई को हटा देते हैं, क्या कर लेते हैं, डबल एल, हिल। तो सुनना, इफ आई डोंट, फिर सुनना, इफ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं धन नहीं लेता हूं, ठीक है, ही हिल, क्या बोलेंगे, हिल ओनली वेस्ट इट, तो इसे वो क्या कर देगा, वेस्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा, इट, ये इट किसके लिए आ रहा है, धन के लिए आ रहा है, ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों पर क्या कर देगा, वो इसे लुटा देगा, इसे व्यर्थ खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल, आखिर, आखिर में, अंत में, ही डजंट इवन पे मी, और उसने मुझे क्या नहीं दिया है, मेरे काम का पैसा भी नहीं दिया, उसने मुझे सैलरी भी नहीं दी है। ये कौन बोल रहा है, हरि सिंह बोल रहा है। मतलब ये चोरी करना चाहता है और तर्क दे रहा है, लॉजिक दे रहा है कि मैं ये चोरी क्यों करूं, कि वो बोल रहा है यदि अनिल पैसा भी लेकर आ जाएगा ना तो क्या करेगा, वो पूरा पैसा उड़ा देगा, किसके ऊपर उड़ा देगा, अपने मित्रों पर, अपने फ्रेंड्स पर, और यहाँ तक कि उसने मुझे क्या नहीं किया है, सैलरी भी नहीं दी है। किसने नहीं दी है, हरि सिंह, सॉरी अनिल ने नहीं दी है, किसको नहीं दी है, अनिल को नहीं दी है। तो यहां तक, जहां तक मैं समझता हूं, यहाँ फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है चैप्टर का, कि किस प्रकार से हरि सिंह प्रयास करता है झूठ बोलकर कहां आने के लिए, अनिल के घर में आने के लिए, और किस प्रकार से वो अनिल का विश्वास जीतता है, क्या करने के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि हमें जल्दी से किसी अनजान व्यक्ति पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अनजान व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है, यदि कोई करीब भी है तो उस पर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या पता उसके माइंड में हमारे लिए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे अनिल जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, किसी को ऐसा इविल करना है, ऐसी बुराई करनी है तो वो कर ही लेते हैं, जिस प्रकार से किसने किया, यहाँ पे अनिल ने किया। तो आप लोग फिर से एक बार समझ ले, मैं आपको समझा देता हूँ लास्ट लाइन जो मैंने पढ़ी है, फिर आगे हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। वेल अच्छा, इट्स टाइम, अब ये समय आ गया है, आई डिड, मैं करूंगा, सम रियल वर्क, कुछ वास्तविक काम करूंगा, मैं वास्तविक कार्य करूंगा। एंड आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं अभ्यास से दूर हो गया हूं, चोरी के अभ्यास से दूर हो गया हूं। एंड और आई, इफ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं धन नहीं लेता हूं, ठीक है, he'll only waste it, वो इसे क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा, खर्च कर देगा, on his friends, अपने फ्रेंड्स पर। आफ्टर ऑल, और आखिरकार, he doesn't even pay me, और उसने मुझे क्या नहीं किया है, पे भी नहीं किया, मुझे सैलरी भी नहीं दी है, ठीक है। तो जो आज का लेक्चर है, मैं यहाँ पर ही क्या करना चाहूंगा, खत्म करना चाहूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे कि हरि सिंह किस प्रकार चोरी करने के लिए आगे बढ़ता है, चोरी जब वो करता है अनिल को पता लगता है या नहीं लगता है, ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट लेक्चर में। और ये मेरे जो लेक्चर हुए हैं इस लेसन से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, आप इसे क्या करिए, पूरा कवर करिए, पूरे अच्छे से समझिए, इस वोकैब को लर्न कीजिए, और प्रत्येक लाइन को आप अच्छे से अंडरलाइन करते करते इसको क्या करें, बुक में पढ़ें,
क्योंकि प्रत्येक लाइन में क्या छिपा हुआ है, आंसर छिपा हुआ है। जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आंसर हमको यहाँ से ही सर्च करने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही है, मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।